बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हमास की तरफ से यरगमाली बनाए गए कम से कम 5200 कैदी अब भी इसराइल की गिरफ्त में हैं, जिनकी रिहाई हमास के एक बुनियादी मुआहिदों में से एक है। इन कैदियों में से सबसे ज्यादा अहम कैदी मरवान अल बरगौसी का नाम भी आजकल शह सुर्खियों में बड़ी तेजी से गर्दिश कर रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मरवान बरगौसी कौन है और इसको इसराइल ने किस जुर्म में 21 सालों से कैद किया हुआ है? यह मरवान आने वाले दिनों में कैसे फलस्तीनी अथॉरिटी के मुमकिना सदर के तौर पर सामने आ सकता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में खास मरवान बरगौसी के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर इससे पहले आपने इन्फो लीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट कर दे, ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। हमास के मुताबिक तमाम तर फलस्तीनी कैदियों की बिला मशरूत रिहाई को मुमकिन बनाना बेहद जरूरी है और इसी मिशन को लेकर हमास कई ऑपरेशन भी कर चुका है, जिसमें ऑपरेशन वफा अल अहरार सरे फहरिस्त है और हालिया दिनों में होने वाले मुआहिदों में भी हमास की कैदियों को छुड़वाने वाली शर्त सरे फहरिस्त। मरवान ने अपनी तहरीक का आगाज 15 साल की उम्र में अल फतह तहरीक में शामिल होकर किया और बाद फलस्तीनी जद्दोजहद के लिए आवाज़े हक बुलंद करना शुरू कर दी। 2002 में मरवान को एक ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड था के दौरान गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने कताइब 14 अल अक्सा की बुनियाद डाली, जो कई इजरायली फौजियों को जहन्नम वासिल कर चुकी थी, जिसके नतीजे में इजरायली अदालत ने उन पर 4 बार उम्र कैद के साथ 40 साल कैद बामुशक्कत की सजा भी सुनाई थी। मरवान की ज़ौजा के मुताबिक इस पर लगाए गए तमाम तर इल्जामात बेबुनियाद थे और उनको सिर्फ इसी वजह से शिकंजे में लिया गया क्योंकि वो एक रहनुमा थे और इसराइल की बर्बरियत पर अपनी आवाज़ हक बुलंद करते रहते थे। हमास के एक नुमाइंदे उस्मान हमदान के मुताबिक बरगौसी एक अहम सियासी पोजीशन रखते हैं, जिसकी वजह से अवाम में उनकी बड़ी मकबूलियत है। फलस्तीनी अथॉरिटी के वोटर्स के दिसंबर 2023 के सर्वे के मुताबिक मरवान बरगौसी मजमूई तौर पर दूसरे उम्मीदवारों से ज्यादा मकबूल थे, जिनमें गजा में मरवान ने 35%, इस्माइल हानिया ने 49%, महमूद अब्बास ने 13% और दूसरे उम्मीदवारों ने 3% वोट हासिल किए, जबकि गरबे उर्दुन में मरवान ने 55%, इस्माइल हानिया ने 39% और महमूद अब्बास ने 3% वोट हासिल किए, जबकि दूसरे तमाम इलाकों से मरवान ने 47%, इस्माइल हानिया ने 43% और महमूद अब्बास ने सिर्फ 7% वोट हासिल किए। जिससे ये बात आराम से साबित हो जाती है कि अगर मरवान रिहा हो गए तो بعید नहीं कि वो फलस्तीनी अथॉरिटी के नए मुमकिना सदर बन जाए। हमास में अरब और इस्लामी ताल्लुकात के दफ्तर के सरबराह खलील अल अहया के मुताबिक 2021 में तबादले के मुआहिदे की फहरिस्त में मरवान और सेक्रेटरी जनरल पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन अहमद सआदत के नामों को शामिल किया गया। लेकिन फिल वक्त इजरायली हुकूमत पर अमेरिका का बढ़ता हुआ प्रेशर और अंदरूनी खाना जंगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से शायद इजराइल को भारी तादाद में फलस्तीनियों को रिहा करना भी पड़ेगा। लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम है कि वो मरवान बरगौसी जैसे मकबूल लीडर को रिहा करेगा। मिडल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल की सदर और अमरीकी सिफारतकार जीना वेस्टनली के मुताबिक मरवान की रिहाई इजराइल की जानिब से एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम होगा, क्योंकि उन्हें फलस्तीनियों के लिए गैर हमास क़यादत के लिए एक काबिल अमल ऑप्शन तस्वुर किया जाता है। यहाँ एक सवाल ये भी जन्म लेता है कि क्या मरवान जेल के अंदर रहते हुए हुकूमत संभाल सकता है? तो एक तज्जिये के मुताबिक ये एक ऑप्शन हो सकता है कि इजराइल पर दबाव डाला जाए कि अल फतह के रहनुमा को छोड़ा जाए ताकि वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत की भाग दौड़ संभाल सके। जबकि दूसरी जानिब बाज़ तज्जिया निगारों का, जिसमें मेयर मिस्री भी शामिल है, उनका कहना है कि ये इकदाम और ये सोच कि इजराइल पर इससे कोई प्रेशर आएगा या वो कारामद तरीके से जेल के अंदर से कोई तहरीक चला पाएगा, हकीकत से दूर की बात है। मरवान बरगौसी और दूसरे मासूम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के दुआ के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। शुक्रिया।